दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के छठवें भाव में बुध देव अपना कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, बुध देव जो हैं वह हरे रंग के कारक हैं। बुध देव को 12 राशियों में से 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहला राशि है मिथुन और दूसरा राशि है कन्या। दोनों के दोनों द्विस्वाभाविक राशि हैं। द्विस्वाभाविक राशि अर्थात थोड़ा सा इधर भी और थोड़ा सा उधर भी। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, थोड़े से बात में ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यह वाली जो टेंडेंसी आती है वह द्विस्वाभाविक राशियों के नेचर के कारण आदमी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। नवों ग्रहों में बुध देव को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। राजकुमार कैसे होते हैं? टीनेजर्स एज को दिखाता है। 14 साल से 18 साल के आसपास के एज को दिखाता है। संगत का बहुत जल्दी असर होता है टीनेजर्स के ऊपर, तो बुध देव के साथ भी वैसे ही है। बुध देव जिन ग्रहों के साथ में होंगे उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। छठवां भाव जो है वह भाव रोग, ऋण, शत्रु, पेट्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों को दिखाते हैं। शत्रु हंता होने का योग, इन सब चीजों को कुंडली का छठवां भाव दिखाता है। अब क्या होगा जब बुध देव छठवें भाव में आकर बैठ जाएंगे? देखिए, छठवां भाव जो है ना वह शत्रुहंता नाम का एक बहुत जबरदस्त योग बनाता है, शत्रुओं को हराने का योग। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत है कि तीसरा, छठवां और 11वां यह 3 भाव में शत्रुहंता योग बनाने के लिए पापी और क्रूर ग्रह ज्यादा अच्छा परिणाम देते हैं बजाय सॉफ्ट टेंडेंसी के प्लेनेट के। तो पापी और क्रूर ग्रह के अंतर्गत सामान्यतः हम शनि को, राहु को, सूर्य को, मंगल को, इन लोगों को लेते हैं। और सॉफ्ट नेचर के अंतर्गत, माइल्ड नेचर के प्लेनेट के अंतर्गत सबसे पहले नंबर, दूसरे नंबर में जो आते हैं वह होते हैं गुरु और शुक्र। लेकिन साथ ही साथ चंद्रमा को भी और बुध देव को भी हम सॉफ्ट प्लेनेट के ही अंतर्गत लेते हैं। यदि वह पाप प्रभाव में ना हो तो वह जो है सॉफ्ट नेचर के प्लेनेट के अंतर्गत ही उनकी भी काउंटिंग होती है। तो देखिए क्या होता है, बुध देव जो है वह कम्युनिकेशन के कारक है। यदि छठवें भाव में जाकर शुभ दृष्ट होंगे तो अपने शत्रुओं को अपने बुद्धि से हराने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि वह थोड़े से भी पाप प्रभाव में है तो छठवें भाव को वैसे ही त्रिक भाव के अंतर्गत लिया जाता है। छठवें भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है। छठवां, 8वां और 12वां यह 3 ऐसे भाव है जिन्हें अच्छा भाव नहीं माना जाता है। तो जैसे ही बुध देव वहां पर आकर पीड़ित होते हैं तो छठवां भाव जो है वह आर्गुमेंट्स को भी दिखाता है, बहस को भी दिखाता है। और बुध देव वाणी का कारकत्व है बुध देव के पास। तो बेजबरन के, बिना कारण के कुछ गंदे चीजों को बोल के अपने हाथ से अपने शत्रुओं को खड़ा करना, अपने मूर्खता के कारण अपने शत्रुओं को बढ़ाना, यह वाला एक टेंडेंसी दिखाई देता है तब जब पाप पीड़ित होंगे। और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, जैसे मैं थोड़े देर पहले बताया था कि बुध देव जो है वह राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है, टीनेजर्स एज को दिखाते हैं। तो ग्रहों की युति दृष्टि का इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देता है। जैसे ही बुध देव आकर शुभ ग्रह से दृष्ट होंगे तो अपने बुद्धि से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने बातचीत के तरीके से अपने शत्रुओं को कन्विंस करके मित्र बनाने की ओर अग्रसर होने की ओर इनका दिमाग जो है वह काम करता है। कुंडली का जो छठवां हिस्सा है वह हमारे नाभि के आसपास के हिस्से को दिखाता है। तो स्टमक से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, स्पेशली यदि बुध देव वहां पर जाकर पीड़ित हो तो। मामा जी के साथ मानसिक रूप से लगाव को दिखाता है छठवें भाव में बैठे हुआ बुध को। मामा जी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है।
बुद्ध देव यदि वहां पर पीड़ित हो तो तुरंत सबसे पहले चंद्रमा को देखना होता है। यदि चंद्रदेव भी वहां पर बहुत अधिक पीड़ित होंगे तो मानसिक रोग से संबंधित किसी तरह का चीज, एंजाइटी जैसा कोई चीज, डिप्रेशन से जाने से संबंधित कोई चीज, ऐसा भी चीज व्यक्ति के जीवन में दिख सकता है। यदि ऐसा किसी भी तरह की आपके जीवन में दिक्कत है तो आपको एक बहुत ही बढ़िया आपको रेमेडी बताता हूं जिसमें आपके 1 रुपए भी खर्च नहीं होंगे और 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कार्य को आप रेगुलर कीजिएगा, इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में अवश्य ही दिखाई देगा। करना क्या है, जो दुर्वा आता है ना, दुबी एक प्रकार का घास हरे रंग का होता है, उसको आप नियमित रूप से गणेश जी को अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। नियमित रूप से गणेश जी को अर्पित करना प्रारंभ कीजिए, इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में अवश्य ही दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।